गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हम लोग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, रिफ्रेशर कोर्स या एनईपी ओरिएंटेशन कोर्स या फिर इंडक्शन कोर्स या किसी भी प्रकार का गुरु दक्षता हो जाए या फिर फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, तो कोई भी कोर्स जो हम अटेंड करते हैं तो उसके लिए हमें इस वेबसाइट पे अपनी एक लॉगिन हमें बनानी होती है। तो वो लॉगिन हम कैसे बनाते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी होता ये है कि हम लोग किसी एक प्रोग्राम के लिए हमने शुरुआत में अपना प्रोफाइल बनाया और प्रोफाइल बनाने के बाद हमारी पोस्टिंग कहीं और हो गई या हमने कहीं और दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया या किसी हायर इंस्टीट्यूट में हम चले गए। बट हमारा जो प्रोफाइल है वो अभी वही पुराना वाला है, वो पुराने कॉलेज का नाम दिखा रहा है या फिर समहाउ बाई मिस्टेक टाइपिंग में कुछ और नाम टाइप हो गया, एक्स्ट्रा स्वेलिंग टाइप हो गई या कॉलेज के नाम में गड़बड़ी हो गई या इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से हमारा प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम करके निकलते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट में हमारा नाम गलत होगा या फिर फैकल्टी का नाम गलत होगा या फिर इंस्टीट्यूट का नाम गलत हो जाएगा या डिपार्टमेंट का नाम गलत हो जाएगा। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें कोर्स ख़त्म होने के बाद हमें पता चलती है और फिर हम कोर्स के कन्वीनर से जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं या फिर उनसे जो कहते हैं मतलब आगे पीछे उनके घूमते रहते हैं कि भाई हमारा काम करा दो, हमारा ये सर्टिफिकेट सही करा दो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से ही आपका प्रोफाइल है और आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए आप वो वीडियो देखें जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ और उसका इस्तेमाल करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। पर अभी हम अपने प्रोफाइल लॉगिन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो जगहों से ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपर साइड में लॉगिन कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है या फिर उधर राइट हैंड साइड में लॉगिन कोर्स रजिस्ट्रेशन का। तो हम किसी भी जगह से कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑप्शन में चले जाते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे रोल में हमारा रोल पार्टिसिपेंट का है, हमने उसको सेलेक्ट किया। सॉरी, मैं इसी चीज़ को एक सेकंड में ऐसे क्रोम पे कर लेता हूँ, उसमें एक्चुअली चीज़ें सेव्ड हैं। मैं फिर से शुरू करता हूँ कि हम इसमें MMTTC डालेंगे, गूगल सर्च किया और ये आ गया। हमने इससे इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद हमने यहाँ से लॉगिन किया, हमने अपना रोल सेलेक्ट किया, ईमेल आईडी वगैरह मेरा पहले से डला हुआ है तो मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया और उसने उसको ले लिया और ये करने के बाद मैंने अपना लॉगिन कर लिया। पर अगर लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड पे करके क्लिक अभी फॉरगेट पासवर्ड पे करेंगे तो अपना रोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपना ईमेल आईडी डालिएगा। वो आपको एक पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दे देगा, आसानी से हो जाता है। तो आप रीसेट करके फिर से अपने प्रोफाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इनके साथ हमने कैप्चा गलत भर दिया था, हम उसको दोबारा फिलअप कर देते हैं। 355B। सॉरी, थोड़ा सा ले रहा है। देखिए इस तरीके से अपने प्रोफाइल में आ सकते हैं। ये प्रोफाइल आपकी है, इसको देखिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम यहाँ पे दिखता रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी है और आपका इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में आप जाएँ और प्रोफाइल में जाने के बाद अब देखिए आपका सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो आप अपना जो डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, जो कुछ भी आपका है वो फर्स्ट नेम पहले तो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ डॉक्टर लगा दिया है तो फिर अपने फर्स्ट नेम में डॉक्टर नहीं लगाएंगे। आप ध्यान देंगे, फर्स्ट नेम में डॉक्टर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, दो दो बार डॉक्टर आ जाएगा। ठीक, विवेकानंद है तो मेरे में बेसिकली मेरा नाम कंबाइंडली विवेकानंद है, बट हाई स्कूल में यूपी बोर्ड ने गड़बड़ी करके एक स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस एंटर कर दिया था। तो मैं जो ये नंद वाला हिस्सा है उसको मिडिल नेम में नहीं डालता हूँ, फर्स्ट नेम में डालता हूँ। तो मेरा चीज़ें सही रहती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। और अगर केवल दो ही वर्ड्स के साथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल विवेक त्रिपाठी होता तो मैं फर्स्ट नेम में विवेक डालता और लास्ट नेम में त्रिपाठी डालता, मिडिल नेम खाली छोड़ देता। तो अगर आप पहले तो अपना नाम चेक कर लीजिएगा, नाम सही हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। आपको अपनी
जो फ़ोटो है, चलिए मैं आपके सामने अपनी फ़ोटो जो कहते हैं चेंज करता हूँ। वैसे मैंने लगाई नहीं थी, बट माय पिक रिसेंटली मैंने अपनी एक पिक ये किया, मैंने अपलोड कर दिया, अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, देखिए प्रोफाइल डिटेल में ऊपर वो हो गया। मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना जेंडर, ये सारी चीज़ें, कैटेगरी, अपना घर का एड्रेस, स्टेट, आपको जो भी अपडेट करना हो। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया एज डिस्ट्रिक्ट। पहले इलाहाबाद था जो मैंने किया था, अब प्रयागराज हो गया है तो मैंने ले लिया। पिन कोड वही है मेरा। अपना HEI डिटेल, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिटेल, तो उत्तर प्रदेश में है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज है, जो भी है, तो आप मेरा यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, हाँ यूनिवर्सिटी टाइप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन नेम जो है तो वो मेरे पास आ जाता है इस तरीके से सर्च करने का। तो आपका जो भी नाम हो आप उसको डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अपने कॉलेज का नाम डाला, ये आ गया। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, डेजिग्नेशन, मैं किस डेजिग्नेशन पे हूँ या तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर ग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने डाल दिया। सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आ रहा है, तो हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में डाल देंगे। मेरा साइकोलॉजी से हूँ तो मेरा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आता है। कॉमर्स का कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो कॉमर्स इसमें नहीं दिख रहा, तो आप अदर में आके डाल के फिर आप अपना सब्जेक्ट टाइटल आप उसमें डाल सकते हैं, तो वो कर दीजिए आप। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ मैंने उसमें सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड वो मेरा अपलोडेड है। ठीक है, व्यू एम्प्लॉय आईडी कार्ड, तो देखिए मेरा आईडी कार्ड है, अपलोडेड है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप इसे सबमिट करेंगे ये आपका डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। जब आप इसे अपडेट कर देंगे तो अब जब मैं जो मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है जैसे ही वो ख़त्म होगा, देखिए मैंने अपनी फ़ोटो चेंज की थी, पहले दूसरी थी और अभी ये आ गई है। वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ़ोटो में चेंज दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं और चीज़ों को जो कहते हैं अपडेट रखिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी कोई कोर्स करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आएगा। आप इस प्रकार से अपनी चीज़ें अपडेट कर लें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।